हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनकवर एजुकेशन। आज हमारी 2022 में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई, इसमें बाल विकास एवं मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को आंसर की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया हुआ है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यह कथन जो है किसने दिया हुआ है? तो यह कथन दिया हुआ है किसने? डंबिल महोदय ने दिया है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? अर्थात सुजनन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो सुजनन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? गाल्टन महोदय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? मतलब डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण बनाया था? तो उन्होंने बनाया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत बार किए हैं, कई बार रिपीट किए हैं हम लोगों ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का एक दो मैन स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है। ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ब्लूप्रिंट का उपयोग किसमें किया जाता था? प्रश्न पत्र के निर्माण में ना। तो ब्लूप्रिंट जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा ब्लूप्रिंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया हुआ है? तो इसको दिया हुआ है किसने? जीन पियाजे महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमपीआई परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? एमएमपीआई एक परीक्षण होता है, उसका मापन उसका जो है किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो इसका मापन किसके मापन में किया जाता है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट करने के लिए। अधिगम में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम अर्थात लर्निंग में कौन सी चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो उसमें अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन को जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशव काल का समय कितना माना जाएगा? तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? शैशव काल कहा जाता है। शैशवावस्था इससे और थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, तो शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलर को हम लोगों ने कब पढ़ा था? अधिगम के सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे कोहलर को हमने पढ़ा था ना। तो कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कौन? कोहलर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताई थी? मैकडूगल ने बताई। देखिए ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो आपने देखा हुआ है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आपने पढ़ा है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया हुआ है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ये जो है कहाँ पढ़े थे हम लोगों ने? सृजनात्मकता में पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ते पे प्रयोग किसने किया है? कुत्ते पे प्रयोग, कुत्ता जो है किसका था? पावलोव महोदय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह ये 3 तत्व, 3 घटक किसके हैं? तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह ये घटक किसके हैं? सृजनात्मकता के हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सृजनात्मकता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? कोहलर के अनुसार जो है अधिगम क्या है? देखिए कोहलर जो है किसके थे? संपूर्णवाद अर्थात समग्रवाद के थे ना। तो कोहलर जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते थे वो जो है अपने प्रयोग के माध्यम से। तो समग्रवाद या इसी को जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोहलर का समग्रवाद पढ़ा था ना। चलिए, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली दी थी? तो पंचपदीय प्रणाली किसकी है? तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, इसको इसी नाम से हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो पंचपदीय प्रणाली किसने है दिया है? हर्बर्ट महोदय ने। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है?
बहुत बार ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट किया और जोर भी दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनन महोदय ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह जो है कथन किसका है? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इसको किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? 20वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब जो है वो अनुकरण करते हैं और उनको जो है समय समय पे प्रबलन प्रदान किया जाता रहता है, तो उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है। युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा जो है आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। युयुत्सा का अर्थ होता है क्या? युद्ध करने की इच्छा। तो युयुत्सा जो है ये क्या है? एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। 14 मूल प्रवृत्ति देखिए, मूल प्रवृत्ति से तीसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बालकों के सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा दो तत्व प्रभावित करता है। एक जो है वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण। तो यहाँ पे पर्यावरण में तो नहीं सबसे ज्यादा, लेकिन क्या करता है? वंशानुगत तत्व जो है उसका सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है, ये हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें? आप जानते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया हुआ है? तो यह कथन किसने दिया हुआ है? यह कथन दिया हुआ है किसने? हरलाक महोदय ने दिया हुआ है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव किसके आधार पर? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत। प्रयास और भूल का सिद्धांत कितनी बार पढ़ा? ये तो गलती से भी सही हो जाना चाहिए हम लोगों का। किसने दिया हुआ है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? 90 से 110 या 109 जो होता है वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? इसी को हम लोगों ने पढ़ा था क्या? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ठोस हमारी केतली थी, तरल उसमें चाय थी, तो केटल, केटल जो है केटल, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? तो इसको किया हुआ है किसने? स्किनर महोदय ने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज जो हमारी डी थी उसके बाल विकास एवं मनोविज्ञान के हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।